अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आपके खिदमत में मैंने एक मुनाज़रा पेश किया था जो मौलाना अबू बकर हयाती के साथ मेरा मुनाज़रा हुआ था, मगर वो जब से मुनाज़रे से भागा है अब ग्रुप के अंदर आ नहीं रहा और वो हमें कॉलें करता है और रिकॉर्डिंग करने के लिए। उसने अभी थोड़ी देर पहले मुझे कॉल की है और कॉल करके उसने जनाब कॉल रिकॉर्डिंग लगाई और बात सुन नहीं रहा था, सिर्फ़ लोगों को धोखा देने के लिए। तो मैंने उसको बार बार कहा या तो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम में आ जाओ या फिर आप आ जाएं जनाब ग्रुप के अंदर आ जाएं, 300 लोग वहाँ सुनेंगे, या लाइव स्ट्रीम पे आ जाए, पूरी दुनिया देखेगी। तो वो ना लाइव स्ट्रीम पे आ रहा है ना ग्रुप के अंदर आ रहा है। अभी कॉल ख़त्म हुई है तो वो इधर पर्सनल में आया है, सिर्फ़ लोगों को धोखा देने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। अभी देखें यहाँ उसने मुझे एक वॉइस की है, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ और पूरी हकीकत आपके सामने रखूँगा। ये है अबू बकर की वॉइस, आप सुने। हालिजुल मुर्तदा ममाती, कॉल क्यों काट दी है आपने? आपकी आवाज़ अगर खारिज हो रही थी, आवाज़ निकल रही थी तो मुझे बतला देता ना, आपकी तरफ कोई दवाई भेज देते, हम कॉल तो ना कटाते ना। कॉल क्यों कटा ली है अभी नाजरीन, आपने देखना है कि जब अबू बकर ये वीडियो बनाएगा ना, उस वीडियो के अंदर ये वाली अपनी वॉइस भी लगाएगा। ये मैं आपसे शर्तियाँ कह रहा हूँ कि ये जो अभी आपको वॉइस सुनाई है ना, ये अभी 6:56 हुए हैं, ये आप देख सकते हैं 6:53 पे आई है। और ये देख लो, ये जब वीडियो बनाएगा ना तो सिर्फ़ लोगों को झांसा देने के लिए ये ऑडियो उसमें ज़रूर लगाएगा। मैं इनकी हरकतें जानता हूँ। अब मैं इसको आप लोगों के सामने इस वीडियो के अंदर इसको ग्रुप के अंदर ऐड करके मैं वहाँ इसको बुलाता हूँ, मैं देखता हूँ कैसे आता है। कभी नहीं आएगा। अभी देखना, मैं इसका नंबर ऐड करता हूँ ग्रुप के अंदर। जी नाजरीन, ये हमारा एक ग्रुप है 1-to-1 मुनाजरा ग्रुप। इसके अंदर तकरीबन 300 के करीब लोग होंगे, जो मेरा अंदाज़ा है। मैं फिक्स नहीं आपको बता सकता कितने हैं। 103 हैं, 103 लोग। वो दूसरे ग्रुप के अंदर जो हमारा मुनाज़रा हयातुल अमवात था उसके अंदर 300 लोग थे। अभी मैं अबू बकर को इधर ऐड करता हूँ, अगर मेरे पास उसका इधर नंबर मौजूद है तो अभी उसको आपके सामने ऐड करता हूँ और उसको ग्रुप के अंदर बुलाता हूँ। फिर देखता हूँ कि कैसे ग्रुप के अंदर वो बात करता है। मैं चाहता हूँ कि ग्रुप के अंदर लाइव गुफ्तगू हो लोगों के सामने। और मैंने उसको कॉल रिकॉर्डिंग वो कर रहा था, उस वक्त भी मैंने कहा था लाइव स्ट्रीम में आ जाएं, लेकिन वो लाइव स्ट्रीम में आता नहीं है और ग्रुप के अंदर भी नहीं आता। ग्रुप से वो भागा हुआ है। बड़े मिन्नतें उसके कर बैठे हैं कि ग्रुप के अंदर आ जाओ, ग्रुप के अंदर नहीं आ रहा। अभी उसका नंबर मेरे पास सेव नहीं है, मैं पहले उसका नंबर सेव कर लूँ तो फिर इंशाअल्लाह मैं उसको यहाँ ग्रुप के अंदर ऐड करता हूँ। जी नाजरीन, मैंने अबू बकर का नंबर सेव कर लिया है, तो अभी मैं ग्रुप के अंदर उसको ऐड करता हूँ। ये है हमारा ग्रुप 1-to-1 मुनाजरा ग्रुप। ये देख लें, ये है 286 लोग जो मैं आपको कह रहा था। ये आप देख सकते हैं, इस ग्रुप के अंदर 286 लोग मौजूद हैं। इस ग्रुप के अंदर हम उसको ले आएंगे, कभी नहीं आएगा। ये देख लेना, उसको ऐड करता हूँ क्या करता है। ये है अबू बकर चौहान साहब। अभी इसको ऐड करते हैं, क्या करता है। जी अबू बकर चौहान साहब को मैंने ऐड कर दिया है और इसको वॉइस करता हूँ, आपके सामने करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मौलाना अबू बकर चौहान साहब, मैंने आपको 1-to-1 मुनाजरा ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया है। आप यहाँ तशरीफ़ लेके आएँ। जिस ग्रुप के अंदर हमारी पहले बात हुई थी वो ग्रुप भी उसके अंदर चूँकि लोग थोड़े थे तो मैंने समझा कि यहाँ 300 के करीब लोग हैं, इस वजह से यहाँ आपको ऐड करूँ। तो तशरीफ़ ले आएँ ज़रा यहाँ। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप अपना दावा पेश करें, मुझसे जवाब दावा लें और यहाँ ग्रुप के अंदर बात शुरू करें। तशरीफ़ ले आएँ, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, ये आपके सामने मैंने उसको ग्रुप के अंदर ये देख लें ऐड कर दिया है और ये नीचे वॉइस भी कर दी है। अभी वो मोबाइल उसके पास ही है, ये नहीं है मोबाइल उसके पास नहीं, अभी अभी उसने मुझे वॉइस की है, ये आप देख सकते हैं। और सिर्फ़ ये वॉइस उसने करने का मकसद है सिर्फ़ वीडियो बनाना और वीडियो बना के लोगों को धोखा देना। मैं उसको कॉल पे भी कह रहा था कि मौलाना लोगों को धोखा न दें, या तो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम पे आ जाएं, वहाँ भी आने के लिए तैयार नहीं है, ग्रुप के अंदर बात करने के लिए तैयार नहीं है, मगर वो लोगों को धोखा देने के लिए। क्योंकि उसका मेरा मुनाजरा हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मुनाजरा मुर्शिद ग्रुप है यहाँ, ये
ये मुर्शिद ग्रुप मुनाजरा है। इसके अंदर अबू बकर का और मेरा मुनाजरा हुआ था। ये आप देख सकते हैं ऊपर, ये आप देख सकते हैं, ये इसका और मेरा मुनाजरा मुकम्मल हो गया। इसने कोई कुरान की आयत पेश नहीं की और फिर जब आखिर में फ़ैसला हुआ, वो फ़ैसला भी यहाँ मौजूद है, जो हमारे सालिस थे उन्होंने बाकायदा फ़ैसला किया है। और उसके बाद ये मुनाजरा बिल्कुल एक वॉइस कट नहीं की, एक बात कट नहीं की, ये मुकम्मल मुनाजरा हमने यूट्यूब पे लगाया। तो जब ये मुनाजरा मंजर आम पे आया तो मौलाना साहब को तकलीफ़ होने लग गई कि अब क्या करूं। कल इन्होंने वॉइस की कि जब मैं मुनाजरा लगाऊंगा तो फिर देखना, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है आप लगा देना, लेकिन झूठ नहीं बोलना। ये जो कल इसकी और मेरी बात हुई थी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ हमारे साथी ने जब ग्रुप के अंदर ये मुनाजरा लगाया तो इसने क्या कहा उसको, तो हमने कहा ठीक है आप लगाएं लेकिन आपका झूठ पकड़ेंगे। तो पता नहीं क्या इनको हुआ, आज काले पे काले कर रहे थे। हमने कहा आप वही मुनाजरा लगा दें। ये हमारे साथी ने यहाँ, ये मुर्शिद सरदार हैं, इन्होंने मुनाजरा लगाया यहाँ ग्रुप के अंदर और इसने आगे वॉइस क्या की वो सुने। हाँ सर की ममाती ये मुनाजरे को सुन के इंतवाज जरासा बड़े से इंशाल्लाह तेरे बस सेंड करे सब वो कोई सुने बात फ़र्क बयान करे देगा केरे अंदर फ़र्क है, कह रहे थे को मज़ा करें दे। थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है, बुखार थी गया मेरे को खलोगा इंशाल्लाह बात जरा सलू चार डरा तक मुनाजरा बड़े सुनियो बात तेरे सेंड कर छोड़ो सो जी। इसके जवाब में मैंने क्या कहा, हाँ ते बात जेड़े मैं तेरे कूड़ फदने ना उस मुनाजरे चों ਉਹ ਵੀ ਬਾਤ ਵੇਖੀ जिवें हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਦਨ तेरे कूड़ जेड़ी गल करेंदा आप है ते ना मेरे ला छड़दा। अच्छा, इस ग्रुप के इस मुनाजरे के अंदर इतनी मज़े की बात थी, बात खुद करता था, जिम्मे मेरे लगा देता था। जिवें हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फदन तेरे कूड़ जेड़ी गल करेंदा आप है ते ना मेरे ला छड़दा है, गल कीती आप ते जिम्मे अगले ते ला छोड़ी। अच्छा, इस ग्रुप के अंदर ये हमारा मुनाजरा हुआ था, तो अभी मैं आपको दूसरे ग्रुप के अंदर ले जाता हूँ कि वहाँ मौलाना साहब आए हैं या नहीं। ये देख लें मौलाना लोगों, ये देख लें, मैंने उनको ये 1-to-1 मुनाजरा ग्रुप के अंदर आपके सामने ऐड किया, ये आप देख सकते हैं, और मैंने वॉइस की, लेकिन मौलाना साहब के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि ग्रुप के अंदर 300 लोगों के सामने आएँ। ये लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, कोई धोखा नहीं है। ये अभी देख लें, ये मौलाना अबू बकर चौहान साहब की पर्सनल में तो आई है वॉइस, मगर उनके अंदर हिम्मत नहीं हुई कि वो ग्रुप के अंदर मुझे वॉइस भी कर सके। ये है इनका असली चेहरा। इसमें अंदर कोई आपके सामने है नाजरीन, किसी किस्म का कोई धोखा नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। ये देख लें, मैंने आपके सामने ग्रुप के अंदर ऐड किया, आपके सामने इसको चैलेंज किया, नीचे वॉइस लगाई, लेकिन मौलाना साहब के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि ग्रुप के अंदर मुझे जवाब देते। इन्होंने पर्सनल में ये आपके सामने इन्होंने वॉइस की है। आप सुने क्या कहते हैं, मैं भी सुनता हूँ जी, सुने जी। अलीउल मुर्तदा ममाती साहब, अपना टेलीनार का नंबर दे दो ताकि हम आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन ममाती मर तो सकता है, अपना टेलीनार का नंबर नहीं दे सकता, जिसी तरह ममाती अपना अकीदा नहीं बतला सकता। मुझे पता है आपकी गैरत का। अभी आप टेलीनार का नंबर मुझे नहीं देंगे क्योंकि आप इंतहा दर्जे के जो है ना, बस आगे मैं आपको नहीं कहता। अच्छा, मज़े की बात यह है, मौलाना तो टेलीनार का नंबर मांगते हैं। मैंने अब पहले 20 मिनट गुफ्तगू हुई है, ये मौलाना साहब आपकी खिदमत में पेश करेंगे नाजरीन, ये आपको दिखाएंगे। वो कॉल मैंने जैसे मैंने की है, मैंने खुद की है मौलाना साहब ने नहीं की, मैंने की है वो कॉल। अभी देख लें, हिम्मत देखें मौलाना की कि इधर देख लें, खिदमत करनी है, कहते हैं खिदमत करेंगे लोगों के सामने। आप बच्चा तेरी मैं खिदमत करता हूँ, छुप छुप के गीदड़ों की तरह क्यों आता है। ये देख लें, ये मैंने ऐड किया, ये वॉइस की आपके सामने लाइव। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मौलाना अबू बकर चौहान साहब, मैंने आपको 1-to-1 मुनाजरा ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया है, आप यहाँ तशरीफ़ लेके आएँ। ये देखो, यहाँ मैंने आपके सामने इसको ऐड किया, आपके सामने वॉइस की, मगर ग्रुप के अंदर जवाब देने की बजाय उसने पर्सनल में जवाब दिया। लेकिन नाजरीन, मैं इसको पर्सनल में जवाब नहीं दूँगा। वजह क्या है, यहाँ ये लाभ गज़ाफ बकते रहते हैं, ना कोई दलील देते हैं, झूठी रिकॉर्डिंगें बना के जनाब यूट्यूब पे डालते हैं। इस वजह से बात होगी तो लाइव ग्रुप के अंदर होगी, या इसको मैंने कहा है लाइव स्ट्रीम में यूट्यूब पे बात होगी। जी नाजरीन, अभी अबू बकर साहब की वॉइस आई है ग्रुप के अंदर, वो ज़रा सुन लेते हैं कि अबू बकर साहब क्या कहते हैं। ठीक है, हम हाजिर हैं, जिस ग्रुप के अंदर आपको शौक़ हो हम वहाँ पर आपकी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह।
ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेरी बात समझना कि जिस तरह वो ग्रुप ममातियों का था और एक हयाती मैं ही था और आपका मुकाबला करके आपको अंजाम तक पहुंचाया, यहाँ पर भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। सही है आपकी बात? हाँ, मैं अपना दावा जो लिखूँगा वो अपने मदरसे के पैड पर लिख कर मेरे असातिज़ा कराम के नीचे दस्तखत होंगी, हमारे मदरसे की मोहर भी होगी। लेकिन जो आपने अपना दावा लिखना है, अकीदा लिखना है, तेरे मदरसे का पैड हो, उस पैड पर तेरा अकीदा लिखा हुआ हो, तेरे असातिज़ा कराम के दस्तखत मौजूद हो, मदरसे की मोहर भी मौजूद हो, तो फिर वो तेरा अकीदा काबिल कबूल होगा। वरना तेरी कोई हैसियत नहीं है कि तू मेरे साथ गुफ्तगू करे और अकीदा अपनी तरफ से बतलाए। ठीक है ना जी? ये होते हैं जी इन लोगों के भागने के तरीके। ये मौलाना साहब कहते हैं कि क्या कहते हैं जिस वक़्त पहले मौलाना ने मुझसे मुनाजरा किया था उस वक़्त तो मौलाना ने ये शर्त नहीं रखी थी। मौलाना जानते हैं कि इनको कितनी बुरी तरह शिकस्त हुई है। सामीन नाजरीन, आपने ख़ुद फ़ैसला करना है कि पहला इसका और मेरा मुनाजरा हुआ, इसने किसी किस्म की कोई शर्त नहीं रखी कि मदरसा का पैड हो तो फ़लाना पैड हो। ये आप जानते हैं कि जब खिज़र हयात और मौलवी इलियास गुम्मन का आपस में मुकाबला हुआ तो इलियास गुम्मन भी इसी तरह भागने के बहाने बनाता था, अमीर से लिखवा लाओ तो फ़लाँ से लिखवा लाओ। तो इसका मेरे साथ पाला पड़ा नहीं था। तो इसको जो धूल चटाई है दूसरे ग्रुप के अंदर, वो मुनाजरा ग्रुप मंजर-ए-आम पे आ रहा है, तो वो नहीं भूल सकता। ये इसको हम मिन्नतें कर बैठे हैं कि ग्रुप के अंदर आओ, ये नहीं आ रहा था। ये कॉल पे कॉल कर रहा था, सिर्फ वजह कि कॉल रिकॉर्डिंग करूँगा, शोर मचाऊँगा, और इसने बड़ा शोर मचाया, कॉल की और शोर ही शोर करता रहा। मैं इसे बार बार कहता रहा, यार मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन, जवाब तो ले ले, जवाब तो ले ले, हौसला पैदा कर ले। कि नहीं, लगातार ये गुफ्तगू करता रहा, पता नहीं क्या कहता रहा, मुझे तो कोई समझ नहीं आई। ठीक है, तो इसके अंदर हिम्मत नहीं हुई। अभी ये भागने के बहाने देखो कि अगर ये बात थी तो उस वक़्त कहाँ था जब पहली मरतबा मेरे साथ मुनाजरा कर रहा था। उस वक़्त भी तो ये कोई शर्त रख सकता था ना कि मदरसे के पैड पे लिखवा लाओ, फ़लाँ लिखवा लाओ, क्योंकि इसको मेरा अंदाज़ा नहीं था। ये बार बार हर बंदे को चैलेंज करता था, उसको भी चैलेंज, उसको भी चैलेंज, और ये समझता था ग्रुप के अंदर मेरे साथ कोई बात नहीं कर सकता। तो एक साथी ने मुझे बता दिया, ये मुर्शिद साथी हैं, इनके अपने सराकी हैं, ये मैं आपको उनका नंबर भी दिखा देता हूँ, इधर होगा, ये है वो नंबर, ये हैं साथी। इन्होंने मुझे बताया कि इस तरह मौलाना अबू बकर साहब हैं हयातियों के, वो बड़ा तंग कर रहे हैं, चैलेंजबाजी करते हैं, और किसी के सामने गुफ्तगू करने आते हैं तो शोर मचाते हैं, तो अगले की बात सुनते नहीं हैं। तो मैंने कहा इसको ले आओ मेरे सामने, सुनेगा क्यों नहीं। तो इसको जब उस ग्रुप के अंदर जब धूल चटाई, तो अब जब मैंने कहा कि भाई ग्रुप के अंदर बात करो, कॉल पे तो ये आपको मैं वो कॉल भी सुनाऊंगा, उसमें तो समझ नहीं आ रही। अगर इसने वो कॉल जो है अपलोड की, इसने वो कॉल की वीडियो बनाई, तो आप उस कॉल में सुनेंगे। ये कॉल में तो ये शर्त नहीं रख रहा था, वहाँ कहता था बग़ैर किसी शर्त के बात करो। जब मैंने कहा ग्रुप के अंदर बात करो, तो आप भागने के बहाने देखो कि ये कह रहा है कि जनाब वाला पैड पे लिखवा लाओ, फ़लाँ करो। ये सिर्फ भागने के बहाने और कोई बहाने और कोई बात नहीं है। अभी मैं इसको आपके सामने जवाब देता हूँ लाइव, सुने ज़रा। जी मौलाना अबू बकर चौहान साहब, जब पहली दफ़ा तुमने मेरे साथ मुनाजरा किया तो उस वक़्त तो आपको पैड भी याद नहीं था, तो उस वक़्त तो आपको कोई बात भी याद नहीं थी। ठीक है, तो क्योंकि उस वक़्त आपको अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ मुनाजरा के अंदर होगा क्या, आप भूले हुए थे कहीं और। तो जो आपके साथ हुआ वो दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह, वो मुनाजरा आ रहा है। तो जो आपके साथ हुआ वहाँ, तो अब आप भागने के बहाने बना रहे हैं। जब आपने कॉल की थोड़ी देर पहले, मुझे कॉल तो नहीं की, सिर्फ आपने नंबर सेंड किया कि ये मेरा टेलीनार का नंबर है, कॉल मैंने ख़ुद की, और मेरा भी जैज़ का नंबर था। आपके अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि आप कॉल करें, मैंने ख़ुद जैज़ के नंबर से टेलीनार पे कॉल की है। और उसमें तो आप कह रहे थे कि अभी बात करो। मैंने आपसे कहा भाई यहाँ एक आप हैं, एक मैं हूँ, या तो आप लाइव स्ट्रीम पे आ जाएं यूट्यूब पे,
या आप ग्रुप के अंदर आ जाएं, वहाँ 300 लोग मौजूद हैं, तो उधर आप कहते थे नहीं अभी बात करो। उधर तो आपने कोई पैड की बात नहीं की, कोई किसी किस्म की बात नहीं की। उस वक़्त तो कहते थे नहीं अभी अकीदा बता दो, नहीं अभी अकीदा बता दो। तो अब जब ग्रुप के अंदर लेके आया हूँ तो अब आपको पैड याद आ गया है। ये मौलाना आपके भागने के बहाने हैं और कुछ भी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर हिम्मत है तो आप जनाब वाला यहाँ अपना अकीदा, अपना दावा पेश करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं अपना जवाब दावा यहाँ लिखूँगा और उस पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात होगी। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप मेरे साथ बात करें। और ये मौलाना साहब कह रहे थे कि हमारे हयाती कोई नहीं होते। ये देख लें, मैंने वॉइस की थी तो किसी ममाती ने अभी तक मुझे टैग नहीं किया। ये इनके कोई हाफिज़ इरफान साहब हैं, ये इन्हीं के हयाती हैं और इस ग्रुप के अंदर अक्सरियत इन्हीं की है। देख लें ग्रुप वालों, आप देख लें, ग्रुप वालों आप देख लें कि इस ग्रुप के अंदर हैसियत जो है, अक्सरियत जो है वो आप ही की है। जी मौलाना साहब, ये तो आपके सिर्फ़ और सिर्फ भागने के बहाने हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि पहली दफ़ा आपने मेरे साथ मुनाजरा किया, उस वक़्त आपको अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ क्या होगा, तो आपने ऐसी कोई शर्त ना रखी। और जब फंस गए तो उस वक़्त अब आप कहते हैं कि नहीं पैड पे लिखवा लो। ये मौलाना खिज़र अयाज साहब और मौलवी इलियास गुम्मन को जब चैलेंज होता था तो मौलवी इलियास गुम्मन भी भागने के बहाने इसी तरह बनाता था, सेम आपकी तरह। शायद आपने उन्हीं से ये बहाने सीखे हैं, ठीक है। वो भी कहता था कि अमीर से लिखवा लो, फ़लाँ पैड से लिखवा लो, फ़लाँ पैड पे लिखवा लो। तो आपने भी वही भागने के बहाने अपने शुरू कर दिए हैं अल्लाह के फ़ज़ल से, ठीक है। बाकी पहली दफ़ा तो आपने कोई नहीं कहा था। मैं तो कह रहा हूँ इधर दावा लिखें, जवाब दावा इंशाअल्लाह उसी वक़्त आएगा, आप परेशान ना हो। यहाँ दावा लिखें, जवाब दावा आता कैसे है, अब देखें, हिम्मत करें। और फिर आपने मुझे जो टेलीनार का नंबर भेजा और मैंने आपसे कहा, मैंने ख़ुद कॉल की, हालांकि वो टेलीनार का नंबर था, मैंने जैज़ से कॉल की। आपके अंदर तो हिम्मत ही नहीं हुई कि आप जैज़ से कॉल कर लें मुझे। तो आपने उस कॉल के अंदर तो मुझे कहते थे कि अभी बता दो, अभी बता दो दावा। जब मैंने कहा अकेले नहीं बताऊंगा, यहाँ मैं आपको लाइव स्ट्रीम में लेके जाऊंगा यूट्यूब पे, या मैं आपको ग्रुप के अंदर लेके जाऊंगा जहाँ 300 लोग मौजूद हैं, ताकि दुनिया देखे ये चोरों की तरह छुप छुप के क्यों आते हैं कॉल रिकॉर्डिंग पे। इधर आओ ना, 300 लोग मौजूद हैं, या यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम में आओ, मैं देखता हूँ, आपका माथा चूम लूँगा, आप वहाँ अपना दावा पेश करें और मुझसे बात करें। यहाँ आके आप नया भागने का बहाना आपने बना लिया जनाबे वाला, नया भागने का बहाना आपने बना लिया कि जनाबे वाला आप जनाब पैड पे लिखवा लाएँ, हज़रत जी यहाँ दावा लिखें, बात करें। और आप कहते हैं कि ग्रुप के अंदर सिर्फ ममाती होते हैं। इस ग्रुप के अंदर आप देख लें, मैंने वॉइस की, किसी ममाती ने अभी तक टैग नहीं किया। ये आप ही को हाफिज़ इरफान साहब ने टैग किया और लाजवाब कहा है। ये आप ही के लोग हैं, अक्सरियत इस ग्रुप के अंदर आप ही की है। आप परेशान ना हो, दावा लिखें और जवाब दावा आता देखें फिर। जी सामीन, मैंने इसको वॉइस कर दी है। अब ज़रा मैं देखता हूँ इसके पर्सनल में भी कि वहाँ इसकी कोई वॉइस आई है या नहीं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मैंने इस वॉइस के जवाब में मौलाना साहब को ये वॉइस की है। ये देख लें, 7:29 पे मेरी वॉइस गई है और अभी वक्त हो गया है 7:45। 16 मिनट हो गए हैं। मौलाना साहब का पता नहीं है ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया, किधर गए मौलाना साहब, कहीं भी नज़र नहीं आते। इन लोगों का सिर्फ़ तरीक़ा है कि खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, हल्फन कहता हूँ, हल्फन कह रहा हूँ, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इससे मेरा कतन ये नज़रिया नहीं था। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ कि मैं ये वीडियो ना बनाता अगर मौलवी साहब ओछे हथगंडों पे ना उतरते। हथगंडों पे उतरे हैं और गंदे हथगंडों पे उतरे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है हज़रात कि इसका जो मेरे साथ मुनाजरा हुआ, उस मुनाजरा के अंदर इसकी बुरी तरह शिकस्त हुई है। जो मुर्शिद ग्रुप मुनाजरा के अंदर इसका मेरा मुनाजरा हुआ, बुरी तरह इसकी शिकस्त हुई और बाकायदा शिकस्त का ऐलान किया गया वहाँ।
और ये वहाँ से भागा। मौलाना साहब को रात को बुखार हो गया और जनाब बुखार के अंदर ये 2 दिन इन्होंने गुजारे, तीसरे दिन आ गए और वो मुनाजरा बिल्कुल सही मुनाजरा, कोई उसके अंदर कांट छाँट नहीं है। उसको हमने यूट्यूब पे चढ़ाया है, आधा लग गया है उसके, क्योंकि लंबा मुनाजरा है तो 2 हिस्से लगे हैं, अभी 2 हिस्से और बनेंगे या 3 बनेंगे। तो वो हमने साथियों ने लगाया यूट्यूब पे। तो जब वो मुनाजरा इधर ग्रुप के अंदर सेंड किया तो मौलाना साहब को तकलीफ़ हुई उससे, और मौलाना साहब आगे क्या कहते हैं वो आपको मैंने ऑडियो पीछे सुनाई है कि जदों असी भी चढ़े सुना फिर ज़रा अंदाज़ा करी केड़ा मज़ा दिवांदा है। बस वो मज़े दिवाण वास्ते मौलवी साहब ने चाहिए तो ये आ कि जिवें मैं कोई काल नहीं की, किसी किस्म का ओछा हथ गंडा मैं नहीं किया, सिर्फ वो मुनाजरा जो उत्थे साडा होया उसी नूं रिकॉर्ड करके जो ग्रुप ते चाढ़िया जा रही है। अमानतदारी और दयानतदारी ये आ कि मौलवी साहब भी वो मुनाजरा चुप करके चाड़ देंदे, ए ओछे हथ गंडे न कर दे। मौलाना साहब बड़ा गलत काम कर रहे हैं। इन्होंने चाहिए हाँ कि वो ग्रुप के अंदर जो मुनाजरा होया वो चाड़ दे। अगर इन्हां दी तसल्ली नहीं हुई तो मैं इन्हों उत्थे ग्रुप के अंदर भी दोबारा इन्होंने चैलेंज किया है कि तुसी दोबारा आ जाओ, दोबारा मेरे नाल मुनाजरा कर लो। लेकिन मौलाना साहब ग्रुप के अंदर सारा दिन वो जिहड़े विच बंदे सन मुनाजरा कराने वाले सारा दिन बेचारे दे मिन्नतां तरले करते रहे ने कि मौलाना साहब आए ग्रुप के अंदर आए। लेकिन मौलाना साहब आज सारा दिन बज़िद रहे कि मैं ग्रुप के अंदर नहीं आऊँगा, मैं सिर्फ कॉल करूँगा। और नाजरीन मैंने आपको बताया कि मौलवी साहब ने कॉल की इस वजह से कि मैं रिकॉर्डिंग करूँ, शोर करूँ। और अगर आप तक वो इसकी वीडियो मौलवी साहब की, अबू बकर चौहान साहब की पहुँचती भी है तो खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, अगर वो उसने कॉल रिकॉर्डिंग वहाँ लगाई, आप सुन लेना कि मौलवी साहब सांस ही नहीं ले रहे, मौलवी साहब सांस ही नहीं ले रहे, लगे हुए हैं, सांस ही नहीं ले रहे। तो मैं मौलवी साहब से कहता हूँ, मौलवी साहब सुनो तो सही। सिर्फ मौलवी साहब लोगों को धोखा देने के लिए, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, इन्होंने सिर्फ ये वीडियो बनानी थी, जिस वजह से इन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग भी की और जिस वजह से मैंने आपको पीछे दिखाया, इन्होंने पर्सनल के अंदर जनाब मुझे ये वॉइस भी की और दवाई और हवा निकल गई, फलां हो गया। तो नाजरीन आपके सामने है कि मौलाना साहब की ख़ुद की हवा निकली हुई है और मैंने इसको ग्रुप के अंदर आपके सामने लाइव है, इसके अंदर कोई धोखा नहीं है। मैंने इसको आपके सामने ऐड किया है, आपके सामने इसको वॉइस की है। और वही मौलवी इलियास घुम्मन वाले बहाने कि पैड पे लिखवा लो, फ़लाँ करो। सिर्फ ये है कि इसको जो पहले मुनाजरे में शिकस्त आ चुकी है, अब सिर्फ ये बात नहीं करना चाहता और लोगों की नज़रों से भी बचना चाहता है और लोगों को ये धोखा देना चाहता है। तो देखते हैं नाजरीन आगे मौलवी साहब क्या करते हैं, ज़रा इंतज़ार करता हूँ मैं भी, आप भी इंतज़ार करें जी। बाकी मैंने आपसे जो पहले कहा था कि 1-to-1 मुनाजरा ग्रुप के अंदर मैंने कहा चलो आपको ये वजाहत भी दे दूँ। मैंने कहा था कि 1-to-1 मुनाजरा ग्रुप के अंदर ये मैंने खोल के दिखाया था आपको, तो इसके अंदर ये 103 लोग थे। तो ये और है 1-to-1 मुनाजरा ग्रुप, ये आप देख सकते हैं, ये 1-to-1 मुनाजरा ग्रुप हक 1 है, 1-to-1 मुनाजरा ग्रुप हक 1। ये हम मिर्ज़इयों से बात करते हैं, कादियानियों से हमारी गुफ्तगू होती है और इस पर जो हमने वो लगाया हुआ है, डीपी लगाई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो 1-to-1 मुनाजरा ग्रुप ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद, ये वो है। असल जो ये था मैंने भूल के वो आपको दिखाया था। ये है 1-to-1 मुनाजरा ग्रुप जिसके अंदर 300 के करीब लोग मौजूद हैं। ये है वो, ये आप देख लें। मैंने कहा इस बात की भी वजाहत दे दूँ, खुदा को जान देनी है, किसी इंसान को जान नहीं देनी, झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस वजह से मैंने कहा कि इस बात की भी वजाहत दे दूँ। हम तो एक एक बात की वजाहत देने वाले हैं, अल्लाह को गवाह बना के कहते हैं। लेकिन ये मौलवी साहब अब ओछे हथ गंडों पे उतर आए हैं, क्योंकि उन्होंने कल कहा था कि जदों मैं वीडियो बने सूँ तो फिर विख्या है। बस वो अंदाज़ा नहीं सी सानू कि इन्हें की करना है, कि इन्हें फ्रॉड करना है, कि धोखा करना है। वो अज तुहाडे सामने वाज़े हो गया है। चलो नाजरीन देखते हैं कि मौलवी साहब, ये आपके सामने मैंने मौलवी साहब को 1-to-1 मुनाजरा ग्रुप के अंदर जो वॉइस की है, अभी तक मौलवी साहब का जवाब नहीं आया और आएगा भी नहीं। ये जो इसको मैंने
ऐड किया था, ये देख लें, और फिर ये वॉइस की थी और इसके जवाब में वॉइस इसने की, वो भी मैंने आपको सुनाई, और फिर ये लाइव मैंने आपके सामने इसको वॉइस की। अभी तक इसका जवाब नहीं आया और तहदीस बिन नेमत के तौर पे कहता हूँ कि आएगा भी नहीं जवाब सिर्फ़ एक ही आएगा जो मौलवी इलियास घुम्मन अल्लामा खिज़र हयात बकरवी साहब को दिया करता था कि पैड पे लिखवा के लाओ, अमीर से लिखवा के लाओ, नाज़िम से लिखवा के लाओ, सिर्फ़ और सिर्फ भागने के बहाने और कुछ भी नहीं है। इन तिलों में तेल नहीं है। देखते हैं कि जी नाज़रीन, मैंने आपको सब कुछ लाइव दिखाया है, किसी किस्म का कोई धोखा नहीं दिया। ये हयाती धोखा देते रहते हैं, इनका काम ही सिर्फ धोखा देना होता है। ये मैंने आपको सब कुछ दिखाया है, ये देख लें। पीछे भी मैंने आपको दिखाया, वो बकर को ऐड किया, फिर ये वॉइस की, उसकी वॉइस आपको सुनाई, और फिर आगे मैंने जो उसको वॉइस का जवाब दिया वो भी मैंने आपको सुना दिया है। अब आगे देखें, ये किस वक्त की बात है, ये देख लें। जब उसको मैंने ऐड किया शाम 7 बजे 6:59 पर, ये मैंने वॉइस की उसको ऐड करके, मगर 6 बजे से लेके ये आप देख सकते हैं मैंने उसको जवाब भी दिया, और रात 9:30 बजे तक, ये आप देख सकते हैं 9:30 बजे तक मैं ग्रुप के अंदर रहा, 9:30 बजे तक मैं ग्रुप के अंदर रहा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है नाजरीन, अब देख लो 6 और 3 9 और 9:30, 3.5 घंटे तक मैं ग्रुप के अंदर रहा। मौलवी साहब को ये मैंने वॉइस की और मौलवी साहब के पास हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरे सवाल का या मेरे साथ आके गुफ्तगू करते, जवाब देते, ना कोई बात नहीं। ये आगे आप देख सकते हैं, यहाँ 9:30, फिर आगे ये चलता चलता फिर 9:30 बजे तो 10 बजे मैं जो है ऑफलाइन होके सो गया। अच्छा, आगे देख सकते हैं आप, ये ग्रुप के अंदर ग्रुप चलता रहा। तो अबू बकर जो है वह हयाती, उसके अंदर हिम्मत नहीं हुई। आगे देखें वो किस वक्त ग्रुप के अंदर आया और क्या आके उसने बात की, ज़रा सुने। ये आया जनाब सुबह के 6:30 बजे, सुबह के 6:30 बजे, शाम के 6:30 बजे से लेके सुबह के 6:30 बजे तक। उस वक्त तो मैं ऑनलाइन भी नहीं होता हूँ। ये आप देख सकते हैं, वो आया जनाब 6:30 बजे सुबह के, और मेरी वॉइस जो मैंने आपको सुनवाई थी वो भी सुन लेना, और ये 2 मिनट 10 सेकंड वाली ऊपर। अब इसका जवाब भी देख लें कि मौलवी इसका जवाब क्या देता है। अगर ये भागने वाली बात है तो मुफ्ती अब्दुल वहाद कुरैशी साहब दामत बरकातुहुल आलिया खिज़र हयात ममाती के घर में 3 दिन 3 रातें ठहरा रहा, बकर चालखा के अंदर। अच्छा, मुझे बताएं कि मैंने बात क्या की थी कि आओ मुनाजरा करो, ग्रुप के अंदर आओ। ये वो 76 घंटे कर रहा था, कॉल करना और रिकॉर्डिंग करके शोर करके कॉल काट देना। तो ग्रुप के अंदर इसको मैंने मुनाजरा हराया था। और मज़े की बात नाजरीन मैं आपको दिखाऊं कि जब मेरा और इसका मुनाजरा ख़त्म हुआ तो मौलवी अबू बकर का मुनाजरा तय हुआ मौलाना अब्दुल बासित साहब के साथ। और अब्दुल बासित साहब को कहता है कि मुझे बुखार हो गया, 3 दिन बुखार रहा, और 3 दिन के बाद ये आया चूहों की तरह छुप छुप के। इसको कहा ग्रुप के अंदर आओ। ये ग्रुप के अंदर अभी मुनाजरा तय हुआ है अब्दुल बासित साहब के साथ, लेकिन टें इधर उधर कर रहा है। कभी भी अब्दुल बासित साहब के साथ ये बात नहीं करेगा। जब अब्दुल बासित साहब के साथ बात होगी तो इंशाल्लाह मैं वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अभी मुझे बताएं, यहाँ कोई 4 लखा की, खिज़र हयात साहब की, अब्दुल वहाद कुरैशी साहब की, किसी की बात हो रही है? यहाँ किसी की बात नहीं हो रही। लेकिन ये फिर मैं आपसे कहूँगा कि ये वही भागने के बहाने हैं। फिर वो उसका मुनाजरा तय हुआ था, उसका मुनाजरा तय हुआ था, फलां हुआ था, वो सारी दुनिया के सामने है कौन भागता रहा और कौन पीछा करता रहा। अभी सुने मेरी वॉइस क्या थी और इसका जवाब क्या है, सुनो ज़रा। खिज़र हयात ममाती का घर है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप जाकर उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे पूछ कर लाइए। कहते हैं उनके रिश्तेदारों से पूछ कर लाइए। हालांकि खिज़र हयात साहब की पक्की रिहाइश जो है वो इस्लामाबाद के अंदर है, वहीं उनका मदरसा है, वहीं उनकी रिहाइश है, वहीं सब कुछ है। और ये 4 लखा की बात कर रहा है। दूसरे नंबर पे अगर वहाँ मुनाजरा तय हुआ था तो इसको चाहिए था कि कोई तहरीर पेश करता कि ये तहरीर है, ये खिज़र हयात साहब के साथ अब्दुल वहाद कुरैशी का मुनाजरा तय हुआ है। ना कोई तहरीर है, ना कोई खिज़र हयात साहब के साइन है। खिज़र हयात साहब इस्लामाबाद बैठे हैं, 4 लखा किधर, इस्लामाबाद किधर, पत्थर किधर, इस्लामाबाद किधर। तो खिज़र हयात साहब तो इनको बार बार चैलेंज करते रहे कि बखर के गाँव में नहीं,
ये बरेलवियों वाला काम ना करे, इस्लामाबाद के शहर में आए, मैं आपको बताता हूँ। तो कोई मुनाजरा तय नहीं हुआ, कोई अल्लामा खिज़र अय्याज साहब के साइन नहीं है, कोई तहरीर नहीं है। चूहों की तरह, जिस तरह ये कॉल रिकॉर्डिंग पे आ रहा है, इसी तरह चूहों की तरह अब्दुल वाहिद कुरैशी भी गया होगा। अगर गया है तो इसकी भी हम तहकीक करेंगे। लेकिन बात यह है कि कोई मुनाजरा की तहरीर तो पेश करे ना। मुनाजरा तय होता नहीं है, जहाँ मुनाजरा तय हो वहाँ आते नहीं है। पेशावर वाला मुनाजरा आपके सामने है, तलागंग वाला मुनाजरा आपके सामने है, कहीं भी नहीं आते। मगर जहाँ मुनाजरा तय ही नहीं होता, कोई तहरीर ही नहीं होती, वहाँ चुपके से वीडियो बना लेना और लोगों में मशहूर कर देना कि हम गए थे, खिज़र अय्याज साहब नहीं आए। तो ये झूठ। पहले नंबर पे तो यहाँ उनकी बात ही नहीं है। यहाँ मौलवी अबू बकर की और अली अल मुर्तज़ा की बात हो रही है, या मौलवी अबू बकर की और अब्दुल बासित साहब की बात हो रही है। मगर ये सिर्फ भागने के बहाने इसके देखें। पिछली वाइस में भी इसने भागने का बहाना किया कि पैड पे लिखवाओ, फलां करो। इस वाइस में भी ये भागने के बहाने कैसे बना रहा है, सुनो ज़रा। अगर फिर भी आपको यकीन नहीं आया तो जो सज़ा आप हम पर रखें, हम वो सज़ा भुगतने के लिए तैयार होंगे, ठीक है। अगर आपके पास वक़्त है, मैं भी आपके साथ जाता हूँ चालक्का, जहाँ पर खिज़र अय्याज का घर है, वहाँ जाते हैं। उनके रिश्तेदारों ने दस्तखत करके दिए थे कि खिज़र अय्याज ममाती हमारा रिश्तेदार है, वो मुनाजरा हार गया है। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब उसके घर के अंदर 3 रातें 3 दिन ठहरा रहा, लेकिन खिज़र अय्याज अपने घर के अंदर मौजूद भी था लेकिन भाग गया था, ठीक है। ये अस्तग़फिरुल्लाह, ये कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। अगर मैं इसी बात पे इस मौलवी साहब को कहूँ कि मौलवी साहब कुल्ला माँ की कसम उठा के कहो कि खिज़र अय्याज साहब वहाँ मौजूद थे और भाग गए थे, तो ये मौलवी साहब कुल्ला माँ की कसम कभी नहीं उठाएंगे। कुल्ला माँ की कसम होती है, आम सादा लोगों को समझा दूँ कि अगर वो कसम गलत हो तो उसकी बीवी को तलाक होती है। तो मैं अगर इसको कुल्ला माँ की कसम अगर कहूँ तो ये कुल्ला माँ की कसम नहीं उठाएगा, झूठ बोल रहा है। खिज़र अय्याज साहब तो रहते ही इस्लामाबाद हैं, तरनौल। ये तो पूरी दुनिया ने देखा था। और दूसरी जो आप घुम्मन साहब की बात कर रहे हैं, खिज़र अय्याज की हैसियत क्या है कि मौलाना इलियास घुम्मन हाफिज़हुल्लाह से वो बात करे? अगर तुम्हें बहुत शौक है। असल मसला तो ये था ना, बात तो मैंने सिर्फ इतनी की थी कि ये आपने वो घुम्मन वाली बात की है। वो भी कहता था अमीर से लिखवा लो, फलां से लिखवा लो। मैंने कोई गलत बात की है? ये घुम्मन बात नहीं करता था। मैंने सिर्फ इतनी मिसाल दी है, मैंने किसी मुनाजरे की बात नहीं की, किसी की बात नहीं की। मैंने कहा अब तू भी घुम्मन वाली बात कर रहा है कि फ़लाँ से लिखवा लो, फलां से लिखवा लो। मैंने तो इतनी बात की। आगे इसको ख़ुद मिर्चें लगी हैं और ख़ुद इसको तकलीफ़ हुई है, इधर उधर की बातें कर रहा है, मेरी बात का जवाब नहीं देगा। तो अपने कैद तैयब तहरीक लाओ, ठीक है। मौलाना इलियास घुम्मन साहब उसके साथ मुकाबला करेंगे। और दूसरी बात जो मैंने आपको पैड का कहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके और मुनाजिर यानी कि सईदी साहब वगैरह वो भी मौजूद हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको पैड का कहा है कि जब तू उनकी बात को तस्लीम नहीं करता, वो तेरी बात कैसे तस्लीम करेंगे? मेरी बात कैसे तस्लीम करेंगे? जी नाजरीन, ये दूसरी ऑडियो इसकी सुने जो उसके जवाब में इसने की है। एक तो ये की है ना जी, जो अभी मैंने आपको सुनाई है, ये दूसरी ऑडियो सुने। और दूसरी बात यह है कि मैंने आपको उस ग्रुप के अंदर भी कहा था जिसके अंदर आपने मुझे रिमूव किया था कि आपका ये तो ये बता रहा है कि रिमूव किया था, लेकिन ये नहीं बता रहा कि मैंने बकवासात क्या किए थे। अभी नाजरीन मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इस ग्रुप के अंदर इसने फिर वही अपने हलाली हरामी होने का सबूत दिया है। आप देख सकते हैं कि इस ग्रुप के अंदर ये अभी जिस ग्रुप के अंदर किसी ने इसको कुछ नहीं कहा, किसी ने कोई गाली नहीं दी। अभी देख लें, इसको मैंने ऐड किया और बात मुनाजरे की हो रही है, और इसी आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ इसने गालियों पे गालियाँ दी हैं, गालियों पे गालियाँ दी हैं। तो जब एक बंदा सिर्फ गाली के अलावा बात ही नहीं करता, सिर्फ गाली ही गाली देता है, तो उसको कैसे ग्रुप के अंदर रखा जा सकता है? मुझे बताएं। चाहिए तो ये था कि ये यहाँ मुनाजरा शुरू करता, जिस तरह मैंने इसको चैलेंज दिया है, मगर इसने गालियाँ दी हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ आगे। बंदा आ गया था और ग्रुप के अंदर जो खच बना रहा था, तो उसके अंदर भी मैंने आपको कहा था कि आपके इशातियों ने कहा कि जो बंदा समय मौता का कैल है वो काफिर है, यानी कि जो भी समा का कैल हो। इस जालिम से मैंने उस दिन भी कहा था कि कोई हमारा जो है जमात का फतवा ऐसा दिखा दें। अभी तक 1 माह गुज़र गया है, इस जालिम ने अभी तक मुझे ये फतवा नहीं दिखाया, अभी तक ये फतवा नहीं दिखाया कि मुतलकन सिमाए मौता का कायल जो है मशरूत सिमाए मौता का कायल जो है वो काफिर है।
तो आपने कहा कि ये हमारी जमात का अकीदा नहीं है। मैंने आपको 2-3 बंदों के वैसे दी थी, एक सईदी साहब भी था उनमें से, उसका भी यही मौक़िफ़ था कि जो भी समा का कह ले वो काफिर है। ठीक है, आपने कहा कि इनकी कोई हैसियत नहीं है। अब तू कहता है कि सईदी साहब की कोई हैसियत नहीं है, फ़लाँ बंदे की कोई हैसियत नहीं है, तो आपकी हैसियत क्या है जमात के अंदर? आपने कहा कि हमारा अकीदा वही मोतबर होगा जो हमारे अकाबरीन ने लिखा है। तो जो आपके अकाबरीन ने लिखा है तो या तो किताब का, अगर मैं इनके अकायद बताने लग जाऊं तो ये मौलवी साहब अपना अकीदा मुतय्यन भी ना कर सकें। ये इस तरह की बातों पे अगर आए हैं तो जी इनके तस्कीनुस्सुदूर के अंदर 14 अकीदे लिखे हुए हैं, ठीक है, और इसने मुझे ताल्लुक़ रूह का अकीदा दिया और किताबों में इआदा रूह का ताल्लुक़ अकीदा लिखा हुआ है। जो इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि कोई कहता है रूह निकली है, कोई कहता है नहीं निकली, कोई कहता है वापस आई है, कोई कहता है वापस नहीं आई, कोई कहता है इआदा होता है, कोई कहता है ताल्लुक़ होता है। अगर मैं ज़ालिम मौलवी के सामने अकायद रख दूँ तो ये मौलवी साहब अपने अकीदे का क़यामत की सुबह तक इंतखाब नहीं कर सकते। अभी ये बढ़ के मार रहे हैं कि आप अपने अकाबरीन वाला अकीदा हमें बताएं। आपने अकाबिर अल्लाह के बंदे, मैंने इससे पूरा मुनाजरा किया हुआ है, वो मुनाजरा लोगों के सामने लेके आए, पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या हुआ है। मुनाजरा लोगों के सामने लेके आए। और मौलवी साहब कहते हैं कि आप सईदी साहब की आप नहीं मानते, फ़लाँ को नहीं मानते। सईदी साहब यार ग्रुप के अंदर एक सादा इंसान, सईदी साहब की बात नहीं कर रहा, वो बिल्कुल अनपढ़ था। किसी ने इसने गाली दी उसको और उसने आगे से कह दिया कि तू काफिर है। अब मुझे बताएं कि एक अनपढ़ बंदा जिसको ये पढ़ा लिखा जाहिल गालियां दे और फिर आगे से अगर अनपढ़ की ज़ुबान से ये निकल आए कि तू काफिर है, तो ये क्या जमात का अकीदा बन जाता है? इस तरह तो इनके लोग हमें काफिर और मुशरिक और पत्नी मुर्ताद और पत्नी क्या क्या कहते रहते हैं। तो क्या जमात, इनकी जमात वो कबूल करेगी? कभी नहीं करेगी। तो ये इनकी बोंगियाँ होती हैं। मैंने इससे कहा कि आओ अपना अकीदा लिखो, मैं अपना अकीदा बताता हूँ, अपना दावा करो, जवाब दावा आता देखो। चाहिए तो ये था कि मौलवी साहब के अंदर गैरत होती तो ये इस मेरे जवाब के बाद अपना दावा पेश करता, मगर मौलवी साहब, फिर मैं वही कहूँगा कि मौलवी साहब के वही भागने के बहाने थे जो मैंने आपको शुरू में बताया। जब मैंने इससे कह दिया कि मौलवी साहब अपना दावा पेश करो, जवाब दावा आता देखना, लेकिन मौलवी साहब ने ये इधर उधर की बातें तो की लेकिन अपना दावा नहीं पेश कर सके और क़यामत की सुबह तक पेश नहीं करेंगे। ये मेरा चैलेंज है। और ये कहते हैं कि ये मवाती नहीं आते, ये फ़लाँ नहीं आते, ख़ुद दावा नहीं पेश कर रहे। दावा पेश करो, जवाब दावा देता हूँ, इधर उधर की बातें तो कर रहा है। तो बहरहाल ये फिर मैं वही कहूँगा कि दावा ना पेश करना और ये उधर उधर की बातें करना और बकवासबाजी करना और गालम गलोच करना ग्रुप के अंदर, ये फिर मैं वही कहूँगा कि भागने के बहाने हैं। हवाला देकर वो अकीदा सेंड कर या उन अकाबरीन के पैड पर लिख कर, काबरीन के पैड पर, मदारस के पैड पर लिख कर वो अकीदा बता। क्योंकि जब सईदी साहब या उनकी बात अगर उनका कोई एतबार नहीं है तो आपकी हैसियत क्या है कि आपकी बात का एतबार किया जाए? अब्दुल मालिक ममाती, तू वही भगोड़ा नहीं है जिसने कहा था कि हम। जी नाजरीन, ये देखें किसी साथी को ये जवाब दे रहे हैं। उसने कहा कि आपकी हैसियत नहीं है कि अली से बात करे, तो आगे से कहता है कि अली और मुर्तज़ा की हैसियत नहीं है। हालांकि इसका मेरा मुनाजरा ग्रुप के अंदर हुआ है और दूसरा मुनाजरा अब्दुल बासित साहब के साथ उसी ग्रुप के अंदर तय हुआ है, लेकिन ये टच ही नहीं कर रहा। ये वहाँ भी कहता था मैं घंटी करूँगा, घंटी करूँगा। वो पुत्र घंटी नहीं आते, घंटे ते आ। मैंने अगे भी कहा सी ग्रुप के अंदर लोगों के सामने चोरां की तरह नहीं आना। हुण वेखो की कहता है। जिस काल का मैं तुहानूं जिक्र किया ना, उस काल का जिक्र इत्थे कर रही है, ज़रा सुनो। हाँ, अलीउल मुर्तज़ा से पूछो तो सही यार। कल असर को मैंने उसको फ़ोन किया, फ़ोन पर वो बात नहीं करता था। वो कहता है ग्रुप में वैसों से बात करो। मैंने कहा वैसों से बात नहीं होती। अब मैं आपको कॉल किया है तो आप मुझे यहाँ पर बात करें। 20 मिनट गुजर गए लेकिन वो ममाती अलीउल मुर्तज़ा बात ना कर सका। मेरे के पास रिकॉर्डिंग महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको सुरकार हो रहा है तो मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज देता हूँ। हाँ जी, मैंने इसको कहा था कि कॉल क्या होती है, आप यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे आएँ ताकि पूरी दुनिया देखे। ये
वहाँ जिस इसने कॉल की, मैं पीछे ज़िक्र कर चुका हूँ, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे कुछ भी नसीब ना हो। इसने वो कॉल सिर्फ़ शोर मचाने के लिए की थी, सिर्फ़ वो रिकॉर्डिंग करने के लिए की थी। फिर मैं शोर मचा के रिकॉर्डिंग करूँगा, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ। अगर इसलिए इस नहीं की थी तो मैं इसको फिर कहता हूँ कि ये कुल्ला माँ की कसम उठाए, इस वजह से नहीं की थी। जब बात हमारी ग्रुप के अंदर हो रही है और मुनाजरा ग्रुप के अंदर हुआ है और ये ग्रुप से भाग के कॉल रिकॉर्डिंग पे क्यों आया है, इसको क्या मजबूरी पड़ी है, मुझे बताओ क्या मजबूरी बनी है इसको, मौलवी साहब को, कि ग्रुप से मुनाजरे से भाग के तो अब आ गया कॉल रिकॉर्डिंग पे। तो मैं इसको कहता हूँ कॉल रिकॉर्डिंग पे वो कॉल रिकॉर्डिंग पेश करे, अगर उसमें कोई बात सही समझ आ रही है तो मुझे बताएं। यहाँ असल मसला ये है कि ग्रुप के अंदर जो वॉइस होती है, इसकी जब रिकॉर्डिंग होती है ना, तो ये बिल्कुल क्लियर समझ आती है, दोनों हजरात की गुफ्तगू जो होती है, क्योंकि एक साथ तो दोनों बोल नहीं सकते, पहले एक की वॉइस होती है फिर दूसरे की होती है, दोनों की बात वाज़ेह समझ आती है। मगर कॉल रिकॉर्डिंग पे साफ़ आवाज़ नहीं आती, देख लेना इसकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसमें भी साफ़ आवाज़ नहीं होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी गुफ्तगू बिल्कुल साफ़ आवाज़ के साथ लोगों तक पहुँचे और ग्रुप वाले भी सुने और बाद में भी जब रिकॉर्ड हो के आए तो उसमें भी साफ़ आवाज़ हो। लेकिन ये ग्रुपों से भागा और वही अब्दुल वाहिद कुरैशी वाले काम इसने किए, वह किसी को कॉल की और अगले को बोलने ना दिया, वह शोर मचाया। तो मैं फिर कहता हूँ कि बच्चा हिम्मत है ग्रुप के अंदर बात कर, कॉल रिकॉर्डिंग को छोड़, ये 300 लोग बैठे हैं इनके सामने बात कर। और इसने जनाब यहाँ गालियाँ देना शुरू की, पता नहीं क्या कुछ कहता रहा। तुम्हारे नहीं है इलाका। हाँ एक ममाती, ये देखो, हाँ ये बाजारी ज़बान हमने ममातियों से सीखी है, ठीक है। ये ममाती इतने दज्जाल हैं, इतने खबीस तरीन लोग हैं कि ये उलमाए देवबंद पर भी भौंकते हैं। इतने खबीस लोग हैं ये कि कुफ्र के इनके फतवे साहबा इकराम पर लगते हैं। हम इनको कैसे ना कहें, ठीक है। तुम्हारे फतवों की जद में साहबा इकराम की जमात आती है, तुम्हारी क्या हैसियत है कि हम आपको माफ़ करें। हमने तो कोई फतवा नहीं लगाया, फतवा तो ये लगाते हैं कि साहबा इकराम का जो अकीदा था उसको ये छोड़ बैठे हैं। और इसने यहाँ गालियाँ देनी शुरू की और कुत्ता 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 इस तरह की गालियाँ देता रहा, इन कुत्तों को बांधो, फलान करो फलान करो। और तेरा प्यो एक वीडियो भेजी पिया है ना जमहूरियत के बारे में, उसको तो जवाब दे। तो ठीक आप कह रहे हैं कुत्ते भौंकते रहते हैं, इसलिए कुत्तों को पट्टा डालो ना, ये तुम्हारे कुत्ते हैं भौंकते हैं, इनको पट्टा डालो। जी जब इसको जवाब दिया जाता है ना, जवाब तो कहता है कुत्ते भौंकते हैं। इसने अभी ये जितनी भी वॉइसेस की हैं नीचे, इसमें यही एक ही रट्टा लगाया, कुत्ते भौंको कुत्ते भौंको। खुदा की कसम बात मैंने इसको ऐड किया था और मैंने इसको कहा था दावा पेश कर, जवाब दावा आता देख। इसने सारे बकवासात तो यहाँ किए मगर अभी तक इसने दावा नहीं लिखा। अभी आप देख सकते हैं वक्त क्या हुआ है, 12:56 हो गए हैं, 1 बज गया है, कल शाम 6 बजे की बात है। अभी तक इसने दावा पेश नहीं किया। और जो इसने मुझे टैग करके वॉइसेस की, उस वॉइस के अंदर क्या है वो भी मैंने आपको सुना दिया है। तो ये है इनके औकात और ये है इनकी असलियत। जी नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। मज़ीद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं इन हयातियों के फ़राड और इनके झूठ, इनके धोखे और इनके दजल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ने तौफ़ीक दी तो मैं आपके सामने रखूँगा। जिस तरह इस वीडियो में मैं लाइव प्रूफ के साथ आपकी खिदमत में मैंने ये पेश किया है। तो हमारा तो ये काम नहीं है कि झूठी वीडियो बनाना, हम तो लाइव दिखाते हैं जो चीज़ दिखाएं अल्लाह के फ़ज़ल से, और इनका काम है झूठी वीडियो बनाना। मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि जो इस अबू बकर का मेरे साथ मुनाजरा हुआ, उस मुनाजरे को रिकॉर्ड करके ये बेशक जहाँ लगा देता, हमें कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन इसने उच्चैत गंडे शुरू किए और झूठ बोलना शुरू किया और लोगों को धोखा देना शुरू किया। तो मैंने समझा कि इसका झूठ बेनकाब करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।